हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर। ठीक है, बीएड सेकेंड ईयर का पहला पेपर है जिसका नाम है नॉलेज एंड करिकुलम। ठीक है, नॉलेज एंड करिकुलम बीएड सेकेंड ईयर का पहला पेपर है। इसमें हम लोग सजेस्ट क्वेश्चन केयूके यूनिवर्सिटी का करा दिए थे। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का हम लोग उसका आंसर भी आप लोग को बता दिए। और आज जो है इनका ये लास्ट क्वेश्चन था। जितना हम सजेस्ट क्वेश्चन दिए थे उसमें लगभग क्वेश्चन का आंसर करा दिए हैं। और आज ये लास्ट क्वेश्चन है नॉलेज एंड करिकुलम का। लगभग क्वेश्चन का हम आंसर आप लोग को करा दिए हैं। जिन लोगों ने अब तक तैयारी शुरू नहीं किया है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे नॉलेज एंड करिकुलम का सभी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और सजेस्ट क्वेश्चन के अनुसार आप लोग अपना अपनी तैयारी में लग जाइएगा। ठीक है, और आज अंतिम ये क्वेश्चन था सजेस्ट क्वेश्चन का, जिसमें आप लोग का पूरा सजेस्ट क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो जितना हम सजेस्ट क्वेश्चन आप लोग को किए हैं, टोटल क्वेश्चन का आंसर लगभग बता दिए हैं। इसके बाद एक महामैराथन क्लास आएगा और जो इंपोर्टेंट कुछ टॉपिक्स देखेंगे तो उसको भी हम जो है आप लोग का क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आज का जो क्वेश्चन है हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और उम्मीद करेंगे कि आने वाले एग्जाम में ये आपका क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगा और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन भी है और टॉपिक भी ये बहुत अच्छा है आप लोग का। इसको सबको पढ़ना चाहिए। ठीक है, जिन लोगों ने अब तक बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकंड ईयर का नोट्स नहीं लिया है, प्लीज इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकंड ईयर का नोट्स लेके आप लोग अपना अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। आइए हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का, क्षेत्र सर्वेक्षण, पुस्तकालय, समूह चर्चा का वर्णन कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे 3 टॉपिक है आपका। शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में भी पूछ सकता है 8-8 मार्क्स के रूप में, और कंपलसरी क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है 4-4 मार्क्स के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आज 3 टॉपिक को पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे क्षेत्र सर्वेक्षण क्या होता है, पुस्तकालय क्या होता है, समूह चर्चा क्या होता है, इसके बारे में आपको वर्णन करने बोला है। इसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, डिस्क्राइब द फील्ड सर्वे, लाइब्रेरी एंड ग्रुप डिस्कशन। क्षेत्र सर्वेक्षण को इंग्लिश में फील्ड सर्वे कहते हैं, पुस्तकालय को इंग्लिश में लाइब्रेरी कहते हैं, समूह चर्चा को इंग्लिश में ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके टॉपिक को यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करेंगे यहाँ से। ठीक है, आप लोग ध्यान से एक एक करके टॉपिक को समझिए और बहुत अच्छे ढंग से हम पढ़ाएं, आप लोग को बताए हैं, और यहाँ से आप लोग को पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग एक एक करके टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। पहला है क्षेत्र सर्वेक्षण, जिसको इंग्लिश में फील्ड सर्वे कहते हैं। ठीक है, क्षेत्र सर्वेक्षण क्या होता है इसको समझिए। क्षेत्र सर्वेक्षण एक ऐसी शैक्षिक प्रक्रिया है। क्षेत्र सर्वेक्षण का ही मतलब होता है कि जब आप किसी क्षेत्र में जाकर शैक्षिक यानी शिक्षा संबंधी आप वहां की समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं, तो वही तो आपका क्षेत्र सर्वेक्षण कहलाता है। जिसमें छात्र छात्राएं विद्यालयों, समुदायों या किसी विशेष शैक्षिक समस्या से जुड़े क्षेत्र में जाकर प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्रित करता हो। यानी कि छात्र छात्राएं जो है विद्यालय हो या समुदाय हो या आस पड़ोस के शैक्षिक समस्या से संबंधित जुड़े क्षेत्र में जाकर प्रत्यक्ष रूप से, है ना, वहां जाकर कोई जानकारी एकत्रित करता हो, जानकारी को प्राप्त करता हो, इसे ही हम लोग क्षेत्र सर्वेक्षण कहते हैं। इसे हम लोग फील्ड सर्वे कहते हैं, इसी को हम लोग क्षेत्र सर्वेक्षण कहते हैं। मुख्य रूप से क्षेत्र सर्वेक्षण किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि क्षेत्र सर्वेक्षण मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है। सबसे पहला हम लोग क्षेत्र सर्वेक्षण करेंगे विद्यालय सर्वेक्षण। विद्यालय में जाके हम लोग सर्वेक्षण करना है कि विद्यालय में किस तरह की भौतिक संरचना है, वहाँ का पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, तो उस तरह के सर्वेक्षण को हम लोग विद्यालय सर्वेक्षण कहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला सर्वेक्षण है विद्यालय सर्वेक्षण। विद्यालय सर्वेक्षण की भौतिक संरचना का सर्वेक्षण करना। ठीक है, विद्यालय की भौतिक संरचना कैसी है, वहाँ पे क्लासरूम कैसा है ना, क्लासरूम में डेस्क बैठने की व्यवस्था, जल, ठीक है, और इस तरह की जितने भी भौतिक संरचना होती है विद्यालय की, इस तरह की चीजों का सर्वेक्षण करना ही विद्यालय सर्वेक्षण कहलाता है, जहां भौतिक संरचना का हम लोग सर्वेक्षण करेंगे। विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था कैसी चल रही है ना, अध्यापक बच्चों को किस तरह से पढ़ा रहे हैं, छात्रों की उपस्थिति क्या है, विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति क्या है, कितने बच्चे विद्यालय पढ़ने आते हैं आदि विद्यालय में जाकर इस तरह के सर्वेक्षण किए जाते हैं। इसे ही हम लोग विद्यालय सर्वेक्षण कहते हैं, इसे ही हम लोग विद्यालय सर्वेक्षण कहते हैं, जहां विद्यालय में जाकर विद्यालय की भौतिक संरचना क्या है उनका सर्वेक्षण करते हैं। विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था कैसी चल रही है, अध्यापक बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, किस व्यवस्था से पढ़ा रहे हैं, इसको भी सर्वेक्षण करना। छात्रों की उपस्थिति कितनी है, इसको भी सर्वेक्षण करना। तो इस तरह के सर्वेक्षण को हम लोग विद्यालय सर्वेक्षण करते हैं। ये सबसे पहला सर्वेक्षण हुआ विद्यालय सर्वेक्षण। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे छात्र सर्वेक्षण। छात्र सर्वेक्षण क्या होता है इसको समझिए। यह सर्वेक्षण छात्रों में किया जाता है। यह सर्वेक्षण जो है छात्रों में ही किया जाता है, जिसमें यह देखा जाता है कि छात्रों में सीखने की क्षमता हो रही या नहीं। इसमें जो है यह देखा जाता है कि छात्र जो है वो कितने सीख रहे हैं,
छात्रों का पढ़ाई के प्रति क्या रुचि है, इसका सर्वेक्षण किया जाता है। ठीक है, पढ़ाई में इनकी रुचि क्या है, पढ़ाई की व्यवस्था क्या है, संबंधी बातों को छात्रों को ध्यान में रखना होता है। इसमें क्या होता है, छात्रों की बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, छात्रों की समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं, छात्रों का पढ़ाई के प्रति क्या रुचि है उनको जानने का प्रयास करते हैं, और उनके व्यवहार संबंधी कई बातों को हम लोग छात्रों के से संबंधित बातचीत करके उनके समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं। इसी सर्वेक्षण को हम लोग छात्र सर्वेक्षण करते हैं। तो दो सर्वेक्षण पढ़े, एक विद्यालय सर्वेक्षण पढ़े और दूसरा छात्र सर्वेक्षण पढ़े। तीसरा पढ़ेंगे दोस्तों सामुदायिक सर्वेक्षण। ठीक है, सामुदायिक सर्वेक्षण क्या होता है इसको समझिए। समाज में अभिभावकों का शिक्षा, अभिभावक का मतलब होता है माता पिता, समाज में जो माता पिता का शिक्षा के प्रति सोच क्या है, इनका हम लोग को सर्वेक्षण करना है कि समाज में माता पिता यानी अभिभावक जो होते हैं वो बच्चों को पढ़ाने के प्रति, शिक्षा देने के प्रति क्या सोचते हैं, इनका सर्वेक्षण करना। उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है उनका सर्वेक्षण करना। आस पड़ोस का शिक्षा स्तर का सामुदायिक सर्वेक्षण करते हैं, आस पड़ोस में शिक्षा का लेवल क्या है इस पर हम लोग को सर्वेक्षण करना ही सामुदायिक सर्वेक्षण कहलाता है, जहां हम लोग समाज में जाकर माता पिता का बच्चों के प्रति शिक्षा देने में क्या रुचि है उनका सर्वेक्षण करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है इनका सर्वेक्षण करते हैं, आस पड़ोस में शिक्षा का स्तर क्या है उनका सर्वेक्षण करना ही सामुदायिक सर्वेक्षण कहलाता है। ये तीसरा सर्वेक्षण को देखिए। ठीक है, अब हम लोग चौथा सर्वेक्षण को देखेंगे, शैक्षिक संसाधन सर्वेक्षण। शैक्षिक संसाधन सर्वेक्षण क्या होता है इसको समझिए। विद्यालय में पुस्तकालय, प्रयोगशाला, डिजिटल संसाधन आदि की उपलब्धता होनी चाहिए। देखिए, शैक्षिक संसाधन सर्वेक्षण, शैक्षिक का मतलब होता है शिक्षा संबंधी, संसाधन का मतलब हुआ टूल्स, शिक्षा संबंधी जो उपकरण होते हैं जो बच्चों को पढ़ने में मदद करती है उसका सर्वेक्षण करेंगे कि बच्चों को संसाधन पढ़ने के लिए मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, इसका सर्वेक्षण करना ही शैक्षिक संसाधन सर्वेक्षण कहलाएगा, जिसमें विद्यालय में पुस्तकालय है कि नहीं है, प्रयोगशाला है कि नहीं है, डिजिटल संसाधन, ठीक है, डिजिटल बोर्ड है कि नहीं है, इस तरह की चीजें बच्चों को पढ़ने संबंधी जो उनके संसाधन है उनको बच्चों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इनका जो हम लोग सर्वेक्षण करेंगे इसी को हम लोग शैक्षिक संसाधन सर्वेक्षण करेंगे। इस तरह से दोस्तों हम लोग लगभग 4 सर्वेक्षण किए और चारों का चारों सर्वेक्षण याद करना जरूरी है आप लोग को। पहला पढ़े हम लोग दोस्तों विद्यालय सर्वेक्षण, दूसरा में पढ़े हम लोग छात्र सर्वेक्षण, तीसरा में पढ़े हम लोग सामुदायिक सर्वेक्षण और चौथा में हम लोग पढ़े शैक्षिक संसाधन सर्वेक्षण। चारों का चारों सर्वेक्षण आप लोग को याद कर लेना है। ये चारों का चारों सर्वेक्षण आप लोग का क्षेत्र सर्वेक्षण में आएगा, फील्ड सर्वे में आएगा। ठीक, तो यहाँ तक आपका एक टॉपिक जो है खत्म हुआ। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे अगला टॉपिक पुस्तकालय। अगला हम लोग का टॉपिक था पुस्तकालय, जिसको हम लोग इंग्लिश में लाइब्रेरी कहते हैं। तो पुस्तकालय आप लोग सब जानते भी हैं और सभी जो है पुस्तकालय में जाके पढ़ते भी होंगे, लाइब्रेरी में जाके आप लोग पढ़ते भी होंगे। आइए हम लोग पुस्तकालय के गुण को पढ़ते हैं, पुस्तकालय के बारे में समझते हैं कि पुस्तकालय में आखिर क्या होता है, पुस्तकालय के बारे में अच्छे से समझेंगे। आइए इसको हम लोग बहुत अच्छे ढंग से आप लोग को बताएं और इसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। पुस्तकालय, जिसको हम लोग इंग्लिश में लाइब्रेरी कहते हैं, एक ऐसी जगह होती है जहां ज्ञान का भंडार उपलब्ध होता है। जानते हैं कि पुस्तकालय को हम लोग इंग्लिश में लाइब्रेरी कहते हैं, ठीक है, और एक ऐसी जगह होती है जहां ज्ञान का भंडार होता है, उसी को हम लोग पुस्तकालय कहते हैं। पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकें, पत्रिकाएं एवं अन्य अध्ययन सामग्री उपलब्ध होती है। पुस्तकालय में आप लोग देखे होंगे कि क्या होता है पुस्तकालय, ठीक है, वहां क्या होता है कि विभिन्न विषयों की पुस्तकें होती है, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट की किताबें होती है, पत्रिकाएं होती है ना, नॉवेल्स होते हैं, कई सारे जो है बहुत सारे हमारे जो आदर्श वाले व्यक्ति हैं उनके कई सारे पत्रिकाएं, उनके जो है कई सारे नॉवेल्स होते हैं, अध्ययन सामग्री होती है जो हमें नए ज्ञान से परिचित कराती है, जो हमें क्या करती है नए ज्ञान से परिचित कराती है, वही होता है पुस्तकालय। यानी कि हर एक विद्यालय में एक पुस्तकालय होता है जहाँ ज्ञान का भंडार होता है और नई नई प्रकार की किताबें होती है, अलग अलग विषयों की किताबें होती है, जहाँ हम लोग जाकर नए नए चीजों को, विचारों को ग्रहण करते हैं, उसी को हम लोग पुस्तकालय कहते हैं। ठीक है, इसमें और भी है, आइए हम लोग पढ़ते हैं इसको। पुस्तकालय केवल पढ़ने का स्थान नहीं है। अब समझिए, पुस्तकालय केवल पढ़ने का स्थान नहीं है, बल्कि यह निर्देश लाभ और शांति का भी प्रतीक है। यहाँ पे यह निर्देश करता है कि आप जब पुस्तकालय में जाइएगा तो वहां पे आप किताब लेके कुछ देर पढ़ सकते हैं, ठीक है, और इससे आपको शांत वातावरण का भी ये प्रतीक करता है, आपके अंदर शांत वातावरण को भी ये निर्देश देता है।
पुस्तकालय किसी भी स्कूल या शिक्षा संस्था का सबसे महत्वपूर्ण जगह होती है। पुस्तकालय जो होती है, लाइब्रेरी जो होती है, किसी भी विद्यालय या किसी भी संस्था का एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यह वही स्थान है जहां छात्र किताबों के बीच बैठकर विद्यार्थियों के नए विचार, जानकारी और नई प्रेरणा पाते हैं। यह वही स्थान है लाइब्रेरी, जहां छात्र जो है अपने किताबों के बीच बैठकर विद्यार्थी जो है अपने नए नए विचारों को ग्रहण करते हैं, नए नई जानकारी को ग्रहण करते हैं, नए नए प्रेरणा को वो ग्रहण करते हैं। उसी को हम लोग पुस्तकालय कहते हैं, उसी को हम लोग लाइब्रेरी कहते हैं। ठीक है। पुस्तकालय में कई प्रकार की किताबें, पत्रिकाएं और डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराती है। आप लोग पुस्तकालय में देखे होंगे कि कई प्रकार की किताबें होती है, ठीक है, पत्रिकाएं होती है, डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराती है, जो हमें नया नया ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है, जो हमें नया नया ज्ञान प्राप्त करने में हमें क्या करती है, मदद करती है। ठीक है। पुस्तकालय का वातावरण शांत तथा चिंतन करने के लिए सही माना जाता है। पुस्तकालय का वातावरण देखिएगा कि वहां पे पूरा शांत होता है पुस्तकालय में, ठीक है, और चिंतन करने में आप किसी भी विषय पर, किसी भी समस्या पर वहां चिंतन करने में आपको क्या होगा, सही माना जाता है पुस्तकालय में। आप विद्यालय में देखे होंगे कि छात्रों को पुस्तकालय में जाने और किताबें पढ़ने के लिए निर्धारित समय देता है। जब आप अब विद्यालय में जाते हैं तो वहां देखे होंगे कि छात्रों को पुस्तकालय में जाने और किताब में पढ़ने के लिए निर्धारित समय दिया जाता है कि आप इतना बजे से इतना बजे के बीच अपने जो है पुस्तकालय का प्रयोग कर सकते हैं। तो पुस्तकालय में किताबों को पढ़ने के लिए, ठीक है, या छात्रों को जाने के लिए एक निर्धारित समय दिया जाता है, जहां बच्चे उस निर्धारित समय के बीच जाकर जो है क्या करेंगे, पुस्तकालय में जाके अध्ययन करेंगे, ताकि वह बचपन से ही पढ़ाई की आदत डाल सके। अब इसका ये भी आपका बेनिफिट है कि जब इसमें जो है पुस्तकालय में जाके बच्चे पढ़ेंगे तो उसे बचपन से ही पढ़ाई की क्या हो जाएगी, आदत लग जाएगी, जब वो पुस्तकालय में जाके पढ़ेंगे एक निर्धारित समय में। पुस्तकालय में कुछ नियम भी होते हैं, पुस्तकालय में कुछ रूल्स भी होते हैं, कुछ नियम होते हैं, जैसे कि यदि यहाँ शांति बनाए रखना है। अब जो है पुस्तकालय में कुछ रूल्स है कि जब आप वहां पढ़ने जाए तो वहां शांति बनाए रखना है और किताबों को ठीक से संभाल के रखना है, और किताबों को जो है ठीक से संभाल के रखना है। जहां से आप किताब निकाले हैं पढ़ के फिर उसी स्थान पर रख देना है। ठीक है। अगर कोई पुस्तक खो गई या क्षतिग्रस्त हो जाती है, अगर कोई किताब जो है आपसे खो गया या क्षतिग्रस्त का मतलब हुआ फट गया या चीर गया, ठीक है, उस पर जुर्माना लगता है। उस किताब का जो प्राइस है वो आपको देना पड़ता है, वो आपको जुर्माना के रूप में देना पड़ेगा। अगर आप पुस्तकालय का कोई भी किताब को अगर खो देते हैं या उनको क्षतिग्रस्त कर देते हैं तो आपको जुर्माना के रूप में उस किताब का जो दाम रहेगा वो आपको देना होगा। पुस्तकालय में विद्यार्थियों को एकाग्रता और अध्ययन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित करती है। पुस्तकालय में क्या होता है कि विद्यार्थियों में एकाग्रता होती है, विद्यालय एक समूह में मतलब एकजुट होकर वहां पे शांति से पढ़ते हैं और एक सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है बच्चों के बीच। पुस्तकालय केवल ज्ञान का स्रोत नहीं होते हैं, बल्कि ये हमारी मानसिकता को भी विकसित करती है। पुस्तकालय केवल ज्ञान का स्रोत नहीं है, ये हमारे मेंटल डेवलपमेंट भी करता है, मानसिक विकास को भी ये विकसित करता है। ठीक है। ये समाज को एकजुट करने का कार्य, विचारों का आदान प्रदान करने और सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखिए यहाँ पे ये समाज को एकजुट का मतलब हुआ कि जब बच्चे है ना पुस्तकालय में जाकर एक समूह में शांति से पढ़ेंगे तो उसको समूह में रहने की आदत हो जाएगा। तो इस प्रकार वो समाज में एकजुट का भी संदेश देता है, विचारों का वो आदान प्रदान भी करेगा, सभी को समान अवसर देगा। इस तरह से जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है पुस्तकालय। तो दोस्तों पुस्तकालय हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये टॉपिक्स था। देखिए कि पुस्तकालय क्या होता है कि पुस्तकालय एक वैसी संस्थान होती है, वैसी जगह होती है जहाँ ज्ञान उपलब्ध कराए जाते हैं, ज्ञान का भंडार होता है। और पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकें होती है, पत्रिकाएं होती है और अध्ययन सामग्री कई सारे उपलब्ध कराए जाते हैं, जहाँ हम लोग नए नए ज्ञानों को ग्रहण करते हैं, नए नए विचारों को ग्रहण करते हैं, उसी को हम लोग पुस्तकालय कहते हैं। ठीक है। और पुस्तकालय में कुछ रूल्स भी देखे, कुछ नियम भी देखे, जिस नियम के तहत आप लोग को पुस्तकालय में आप लोग को अध्ययन करना होता है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यहाँ तक आपका पुस्तकालय खत्म हुआ, 2 टॉपिक। ठीक है। अब हम लोग तीसरा टॉपिक पर बात करते हैं, समूह चर्चा। ये दोस्तों आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसको हम लोग समझने का प्रयास कर देंगे कि समूह चर्चा क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्रुप डिस्कशन कहते हैं।
और समूह चर्चा को ही हम लोग परिचर्चा भी कहते हैं दोस्तों, इसको याद रखिएगा। समूह चर्चा को हम लोग क्या कहते हैं? परिचर्चा भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आपसे परिचर्चा करे, पूछे कि परिचर्चा क्या होता है, तो इसको इंग्लिश में देखिएगा, ग्रुप डिस्कशन लिखा रहेगा। तो समूह चर्चा को हम लोग परिचर्चा भी कहते हैं, याद रखिए। चलिए आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं कि समूह चर्चा क्या होता है। समूह चर्चा, आपको नाम से ही लग रहा है कि समूह चर्चा मतलब समूह में रहकर आपको चर्चा करना है, उसी का नाम ही समूह चर्चा है। आइए हम लोग इसको समझते हैं। आज ज्ञान के क्षेत्र में तीव्र गति से विकास हो रहा है। आज आप देखेंगे तो ज्ञान के क्षेत्र में तीव्र गति से विकास हो रहा है। सिर्फ बच्चे जो है ज्ञान पुस्तकों से प्राप्त नहीं कर रहे हैं, कई जगहों से प्राप्त कर रहे हैं, कई संसाधनों के माध्यम से भी प्राप्त करते हैं, कई व्यक्तियों से ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह से ज्ञान के क्षेत्र में आज तीव्र गति से विकास हो रहा है, जिससे मानव मस्तिष्क के चिंतन के द्वार खुल रहे हैं। जिससे क्या होता है? मानव मस्तिष्क के चिंतन के कई सारे द्वार खुल रहे हैं और बच्चे में सोचने समझने की क्षमता अधिक से अधिक विकसित हो रही है। ऐसी स्थिति में केवल उच्च विद्यालय पर व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण कराना ठीक नहीं है। इसके लिए ये नहीं है कि उच्च स्तर पर, उच्च स्तर का मतलब जब आप हायर एजुकेशन को ग्रहण करते हैं तो वहां पे व्याख्यान विधि का शिक्षण कराना ठीक नहीं है। जब आप हायर एजुकेशन में पहुंचते हैं तो क्या होता है कि अधिकतर व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है, लेक्चर मेथड का प्रयोग करते हैं, जिसमें टीचर्स यानी प्रोफेसर जो होते हैं बच्चों को आकर यानी स्टूडेंट्स को आकर वो लेक्चर देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं व्याख्यान विधि। तो वहां पे सिर्फ व्याख्यान विधि से हम लोग शिक्षण कराना ठीक नहीं है, बल्कि छात्र शिक्षक परस्पर विचारों का आदान प्रदान करें। इसके लिए सामूहिक वाद विवाद बहुत उपयोगी है। इसके लिए क्या कर सकते हैं कि छात्र शिक्षक जो होते हैं वो अपने विचारों का आदान प्रदान करें, छात्र शिक्षकों को आदान प्रदान करे विचारों का, और शिक्षक जो है छात्रों को अपने विचारों का आदान प्रदान करे। इसके लिए सामूहिक वाद विवाद बहुत उपयोगी है। अर्थात किसी विषय वस्तु, समस्या या विषय पर गहराई पूर्वक विचार करने की सामूहिक प्रक्रिया को परिचर्चा या समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। देखिए यही आपका यहाँ तक आपका परिभाषा है समूह चर्चा का, जिसको हम लोग ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। इसको समझिए, किसी विषय वस्तु, ठीक है, किसी विषय वस्तु का मतलब हुआ कि कोई आपके पास टॉपिक है, किसी विषय वस्तु या समस्या या विषय पर जब आप गहराई पूर्वक विचार करने की सामूहिक प्रक्रिया को, है ना, समूह में बैठकर जब हम किसी भी टॉपिक्स पर, है ना, गहराई पूर्वक विचार करते हैं तो उसी को हम लोग परिचर्चा या समूह चर्चा या ग्रुप डिस्कशन इसको कहते हैं। इसको हम और समझते हैं सरल भाषा में, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, विद्यालय में एक ही शिक्षक में से एक विषय के सभी प्रकरणों के विशिष्ट ज्ञान की अपेक्षा करना ठीक नहीं है। अब समझिए, विद्यालय में एक ही शिक्षक से एक ही विषय के सभी प्रकरणों को इंग्लिश में टॉपिक्स कहते हैं, कि विशिष्ट ज्ञान की अपेक्षा करना ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि विद्यालय में एक टीचर है तो उसी से हम सभी विषय एक ही विषय के सभी प्रकरणों का विशिष्ट ज्ञान की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अतः प्रकरण यानी कि टॉपिक्स के अनुसार विशेषज्ञों को बुलाकर परिचर्चा करने से नए तथ्यों को प्राप्त होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि प्रकरण यानी कि टॉपिक्स को हिंदी में प्रकरण कहते हैं, के अनुसार विशेषज्ञों को बुलाकर चर्चा करने से नए तथ्यों को प्राप्त करते हैं। अब इसको ये समझिए कि विद्यालय में एक ही शिक्षक से एक ही विषय के सभी प्रकरणों के विशिष्ट ज्ञान की हम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही टीचर एक ही टॉपिक्स पर हम उससे जो है सभी चीजों को ग्रहण नहीं कर सकते। इसके लिए क्या है कि जो टॉपिक्स है उसके लिए स्पेशल, है ना, विशेषज्ञ को बुलाकर हम चर्चा करवाते हैं उससे, ताकि उसके प्रति नए तथ्यों को हम लोग को ग्रहण कर सकते हैं। इसके लिए सामूहिक वाद विवाद बहुत उपयोगी है। इसके लिए जो है सामूहिक ग्रुप डिस्कशन बहुत उपयोगी है। इस माध्यम से कई जटिल एवं कठिन विषय का विश्लेषण, अवबोध एवं मूल्यांकन होता है। इस माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि कई जटिल एवं कठिन विषय का विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं एंड एवोल्यूशन करते हैं। इस माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि जो कई जटिल विषय होते हैं, कई कठिन विषय होते हैं, उसका हम लोग विश्लेषण करते हैं समूह में, उसका हम लोग अंडरस्टैंडिंग करते हैं, समझ करते हैं, अवबोध करते हैं और मूल्यांकन करते हैं, उसका हम लोग एवोल्यूशन करते हैं। परिचर्चा में भाग लेने वाले छात्र एवं शिक्षक के साथ हर मुद्दे पर सोचते हैं। परिचर्चा में भाग लेने वाले छात्र एवं शिक्षक जो है वो हर मुद्दे पर सोचता है, हर टॉपिक्स पर वो चिंतन करता है और अपने विचार व्यक्त करते हैं, और वो अपने विचार को व्यक्त करते हैं। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की अपना विचार या मत प्रकट
करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना विचार या अपना मत जो है प्रकट करने की यहाँ पूरी स्वतंत्रता होती है। वो स्वतंत्र पूर्वक अपना विचार व्यक्त कर सकता है समूह में, और इस प्रकार प्रत्येक की राय को देखते हुए बहुमत के आधार पर विषय या समस्या के बारे में निर्णय लिए जाते हैं। और इसमें इस प्रकार यहाँ पे ये देखा जाता है कि प्रत्येक का राय को देखते हुए बहुमत के आधार पर विषय या समस्या के बारे में निर्णय लिया जाता है कि बहुमत जो है इस टॉपिक से संबंधित जो समस्या का समाधान बहुमत के अनुसार होगा उस पर वो निर्णय लिया जाएगा। ठीक है। और भिन्न और भिन्न मत और भिन्न मत रखने वालों के सुझाव को वस्तुनिष्ठ रूप में रखा जाएगा, और जो भिन्न मत देगा है ना उसके सुझाव को वस्तुनिष्ठ रूप में रखा जाएगा, एक विकल्प के रूप में रखा जाएगा। जब कभी जरूरत होगा तो वहां से उसके समस्या को लिया उसके निर्णय को लिया जाएगा। और अल्पमत रखने वाले सहभागियों के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और जो अल्पमत रखेगा, जो कम मत रखेगा, अपना विचार रखेगा, उसके प्रति भी कोई प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसीलिए परिचर्चा को मूलतः लोकतांत्रिक व्यवस्था का लघु रूप कहा जाता है। इसलिए दोस्तों परिचर्चा को यानी समूह चर्चा को, ग्रुप डिस्कशन को हम लोग मूलतः लोकतांत्रिक व्यवस्था, ठीक है, यानी डेमोक्रेसी सिस्टम का एक लघु रूप माना जाता है, जहां कई सारे लोग जो है एक समूह में बैठकर किसी भी समस्या का समाधान पर टॉपिक्स पर बात करते हैं, और सभी व्यक्ति जो होते हैं वह अपना स्वतंत्र पूर्वक अपना विचार को व्यक्त करता है, जहां उनके विचारों को बहुमत को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाता है। इसमें जो अल्पमत विचार देने वाले होते हैं उनको साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, और जो अलग तरह का जो अगर विचार देते हैं तो उनको एक विकल्प के रूप में रखा जाता है, जो कभी उसके समस्या को समाधान करने में उस निर्णय का प्रयोग कर सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक 3 टॉपिक पर चर्चा की। आज हम लोग यहाँ पे फील्ड सर्वे यानी कि आप लोग का क्षेत्र सर्वेक्षण पर बात किए, पुस्तकालय पे बात की, और एक समूह चर्चा टॉपिक्स पर बात किया। तीनों का तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आप लोग का जरूर है कि अच्छा मार्क्स आप लोग को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और इससे संबंधित नॉलेज एंड करिकुलम का मैक्सिमम टॉपिक्स हम करा चुके हैं। अब हम लोग आगे फिर नया वीडियो में नए टॉपिक्स पर बात करेंगे, और इस वीडियो को सभी से सभी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि उन लोग का भी ज्ञान की प्राप्ति हो। ठीक है, हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।